सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज हम बताते हैं आपको TRN-A4 ये टेस्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ध्यान से आप सभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं, ध्यान देना है। पहला नंबर सवाल क्या है? पहला नंबर सवाल ये, दूसरा नंबर सवाल आ गया तो पहला नंबर सवाल हम लगा देते हैं आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। पहला नंबर सवाल आपका ये है, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। ध्यान देंगे, श्रीमान एक्स की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है। मतलब ये एक है तो ये दो, ठीक है, कुछ नहीं है, वर्तमान हो गया। अब उसके बाद कहा था, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ कि यदि पुत्री की आयु 20 वर्ष है, यदि पुत्री की आयु 20 वर्ष है मतलब एक कलम का दाम 20 रुपया, तो 2 कलम का दाम कितना होगा? 40 रुपया। क्लियर है? यानी श्रीमान एक्स की उम्र कितना होगी? 40। तो हमको पूछा जा रहा है, तो बताइए कि कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। मतलब कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। अभी कितना दुगना है, तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु, पूर्व मतलब पीछे, तो हम ऑप्शन से लेते हैं। पहला ऑप्शन है 15 साल पहले चलेंगे तो अभी 20 साल है, 15 साल पहले ये 5 होगा, यहाँ 15 घटाएंगे कभी तो ये 3 गुनी नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन 10 टैली करता है। हम 10 साल पहले चलेंगे तो ये 20 साल है, 10 साल पहले ये 10 हो जाएगा, 10 साल पहले ये 30 होगा, ठीक है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी हो गया। आंसर कितना होगा? 10 साल पहले। ऑप्शन से ट्राई करना, ऑप्शन से बन जाए। समझ में आ गया? ऑप्शन से आपको चेक करना है, कोई दिक्कत से नहीं है, ऑप्शन से बना लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर बढ़ते हैं। 2 को समझिए, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 कहा था क्या है? ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। एज का सवाल तो अभी कंटिन्यू आपका चल रहा है, तो इसीलिए बनाते रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर 2 कहा था, एक पिता अपने पुत्र की आयु से दुगनी है। पिताजी और पुत्र की आयु के दुगनी है। पिता पुत्र की आयु के दुगनी है, मतलब ये एक तो ये दो। क्लियर है? कुछ नहीं बोला, ये वर्तमान में वर्तमान उम्र हो गया। अब उसके बाद कहा था क्या, ध्यान देंगे। अब कहा था 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक थे। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। ये एक तो ये 12। क्लियर है? तो हमको पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, यानी पिता की वर्तमान आयु कितना है, पिता का एज क्या है, ये बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग आपको बताए थे। यहाँ देखिए अंतर कितने का है, अंतर आपका 11 का है। यहाँ अंतर कितने का? 1 का है। इसको भी 11 बनाना है। 11 बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे? 11 से गुना कर देंगे, ये 22 हो जाएगा और ये फिर 11 हो जाएगा। अब देख लीजिए, 12 8 20, ये 10 की वृद्धि हो गया, यहाँ पर भी 10 की वृद्धि हो गया, तो 10 की वृद्धि यहाँ पर हुआ और यहाँ पर कितने? 20, तो 10 कलम का दाम 20 रुपया हो जाता है। इस तरह का सवाल पिछला हम वीडियो में बताए हुए भी थे, तो जो नहीं समझे 10 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम 2 रुपया। तो हमको पिताजी की उम्र चाहिए, पिताजी की वर्तमान उम्र ये है 22 पर चलेंगे, 1 कलम का दाम 2 रुपया, तो 22 कलम का दाम कितना होगा? 22 दूना 44, बस यही रिजल्ट होगा, ये आंसर। 22 दूना 44 वर्ष हो गया, यही उत्तर हो जाएगा, ये आंसर होगा। समझ में आ गया? 44 वर्ष होगा। आपके स्क्रीन पर से सवाल को हम हटा देते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। 22 दूनी 44 आंसर होगा। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर से सुनिए, इसको सेटिंग करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये दोनों का अंतर कितने के? 11। यहाँ का अंतर कितना? 1 का है। इसको भी 11 पुराना है। जो क्लास किए हैं उसको तो पकड़ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। जो क्लास नहीं करते, सिर्फ टेस्ट दे देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसको आपको 1-2 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए सवाल में हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं सवाल में अगला क्या है। सवाल में 3 पर आते हैं। 3 नंबर सवाल क्या आता है? 2 भाई की आयु का अनुपात 1:2 है। ध्यान दीजिए, 2 भाई की आयु। हम बोर्ड पर बनाते जाते हैं 1 2 3 बार, आप बनाते रहिएगा, इसको रिपीट करते रहेंगे, तब समझ में आ जाएगा। 2 भाई की आयु को वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। सवाल नंबर 3, 2 भाई ए और बी है, 1:3 है, 1:3 लिख दिया। वर्तमान, तो वर्तमान बोला तो वर्तमान हम इसको लिख सकते हैं 2 भाई की आयु का अनुपात 1:3, इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ हम लिखते हैं ए और बी। 1:3 बोला, 1:3 लिख दिए। फिर आगे कहता है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 है। कुछ नहीं बोला तो ये वर्तमान है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 लिख दिए। 1:, ऊपर 2 लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ, 1:2। 5 वर्ष पहले 1:3 था। तो हमको पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो। कुछ नहीं करना। आप देखिए कितने का अंतर यहाँ है? 1 का। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का।
इसको 2 पुराना है, 2 पुराने के लिए कितने से गुना कीजिएगा? 2 से। ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ऊपर वाला ये खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। कितना वृद्धि हो गया, कितना कमी हो गया? 1 का ही। कितना कमी हो गया? 1। तो 1 कलम का दाम ये 5 हो गया। 1 कलम का दाम 5 जो लिखा हुआ है। तो हमको पूछा जा रहा है दोनों की आयु का अनुपात चाहिए। तो 1 कलम का दाम 5, तो हमको वर्तमान में चाहिए 2 कलम का दाम 5 दूना 10, 4 कलम का दाम 8। लेकिन ये वर्तमान एज आया। हमको पूछा जाए 5 साल के बाद। 5 साल के बाद मतलब 5 इसमें भी जुटेगा, 5 इसमें भी जुटेगा। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 13। बस ये रिजल्ट हो गया 25:13। यही आपका आंसर हो जाएगा, 25:13 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2 भाई के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष के पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, यह भी सही है। तो हमको पूछा जा रहा है 5 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम देखें यहाँ पर अंतर कितने का? 1। यहाँ अंतर कितना? 2 का। 2 पुरा दिए, 2 से गुना हो गया, 4 हो गया। 1 की कमी, 1 की कमी। 1 में 5 हो गया, तो 2 में यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, गलत लिखा गया ना। 1 में 5 तो 2 में 10 हो जाएगा। नहीं है, ये गलती लिखा गया। 1 में 5 हो गया तो 2 में 10 हो गया। 2 में 10 तो 4 में 20 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बाद 5 जुटेगा, 5 इसमें भी जुटेगा। ये 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसको 5 से काटाएगा, 5 या 15 बस 3:5। ये रिजल्ट होगा, ये आंसर 3:5। वो डिजिट लिखने में गलती हो गया, 3:5 हो गया। समझ में आ चुका है। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है, इसको दिखाते हैं। जो रिपीट सवाल होगा उसको दोबारा हम नहीं बनाते, रिपीट सवाल को नहीं बनाते हैं। रिपीट सवाल फिर आप बनाइए, ट्राई कीजिए। उसी प्रकार का सेम सवाल रहेगा तो उसको हम नहीं बनाएंगे, उसको आपको बनाना है। एक टाइप का सवाल हम बना देते हैं, उसका फिर आगे बढ़ाइएगा। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का आता है, नम्रता और दिव्या। नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है। 4:3 लिख दे। कुछ नहीं बोला, ये वर्तमान बोला, वर्तमान हमने लिख दिया। फिर आगे बोलता है इनकी आयु का योगफल 28 वर्ष है। सवाल बोला इनकी आयु का योगफल 28। योगफल मतलब जोड़, दोनों का जोड़ 7। 7 कलम का दाम 28, 1 कलम का दाम 4। 1 कलम का दाम 4 हो गया, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 1 कलम का दाम 4, तो 4 कलम का दाम 16, 3 कलम का दाम 12। ये वर्तमान आयु हो गया। हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरफ लिख लेते हैं 16 और 12, ठीक है। लेकिन हमको पूछा जा रहा है 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 साल के बाद, तो 4 इसमें भी जोड़िएगा, 4 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। ये 20 होगा और ये 16 होगा। इसको कटा सकते हैं, 4 से कटाइए, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। ये रिजल्ट हो गया 5:4। बस ऐसे ही बनाना है। सवाल को देखिए और समझिए, फिर बनाइए, तो फिर मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ाइएगा। सवाल नंबर 5 पर आते हैं। 5 को देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को देखिए आप, 5 को कैसे बनाना है। सवाल नंबर 5 का आता है, राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है। राम है और मोहन, 4:5 है। 4:5 लिखिए, कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट हो गया, वर्तमान लिख दिए। उसके बाद कहता है राम तथा अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। राम और अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी राम है, यहाँ पर भी राम है। राम का वैल्यू यहाँ 4 है, राम का वैल्यू यहाँ 5 है। अलग अलग टाइप से मिल रहा है, तो जैसे हम बना रहे उसको बनाइएगा। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको भी आपको 5 से गुना करेंगे 20 फुट जाएगा। इसको 4 से गुना करेंगे 20 फुट जाएगा। तो हम लिखते हैं राम, मोहन और अनिल। तो राम की आयु कितना हो गया? 20, मोहन की आयु 25, 25। अब यहाँ पर हो जाएगा राम की आयु 20, तो हम लिख दिया। अनिल की आयु कितना? 24, इतना लिख दिया। अब सवाल का आता है, यदि उनकी आयु का योगफल 69, आयु का योगफल 69, किन की? सभी का आयु का योगफल, सबको जोड़ते हैं। 5 4 9, और यहाँ पर भी 69 आ गया। 69 कलम का दाम 69 रुपया हो गया। 1 कलम का दाम 1 रुपया हो गया। आपको रिजल्ट पूछता क्या? आपकी स्क्रीन पर से सवाल को हटा देते, देखने में दिक्कत हो रहा है। तो 1 कलम का दाम 1 हो गया। तो हमको पूछा जाए राम की आयु क्या था? राम का वैल्यू कितना है? राम का वैल्यू 20 है, तो 20 कलम का दाम कितना होगा? 20। ये रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। इसी को आप समझ लिए, 2 बार रिपीट करके समझ लिए, समझ में आ जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल पर आइएगा। अगले सवाल को देखिए, ये तो हो चुका था, ये हो चुका था। अगला सवाल आपका इस पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइएगा, 6 को समझते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है यहाँ पर 10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की आयु का अनुपात आधी था। ये सवाल तो ऊपर हमको बनाए थे, नम्रता की आयु दिव्या की आयु के 4 पर सेम सवाल था। इसको आप बना सकते हैं, बना देते हैं। आ गया तो इसको बना लीजिए।
10 वर्ष पहले दिव्या और नम्रता की आयु का अनुपात, दिव्या की 10 वर्ष पहले दिव्या की आयु नम्रता की आयु के आधी थी। दिव्या की आयु नम्रता की आयु के आधी थी, आधा इसे लिखते हैं। दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, जिसका नाम पहले बोलेगा उसको ऊपर वाला, जिसका नाम बाद में बोलेगा उसको नीचे वाला। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व लिख दिया। अब उसके बाद कहता है कि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4। आज मतलब अभी 3:4 है, कुछ नहीं थी, वर्तमान हो गया। अब उसके बाद कहता है तो उनकी वर्तमान उम्र का योगफल क्या है। कुछ नहीं करना है, वर्तमान उम्र का योगफल क्या है। अंतर कितने का है, अंतर यहाँ देख लीजिए, अंतर आपका 1 का है और यहाँ कितने का है, यहाँ पर भी 1 का है। तो यह अपने आप सेटिंग है। यहाँ कितने का वृद्धि हो गया, 2। यहाँ कितने की वृद्धि हो, 2। ये ठीक ठाक है। 2 कलम का दाम 10, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 5। दोनों की आयु का योग कितना, योग मतलब 7। 7 कलम का दाम कितना होगा, 7×5 = 35। यह रिजल्ट हो गया 35, आंसर हो गया 35, 35 वर्ष हो जाएगा, यही आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 पर आते हैं, 7 को समझिए। सवाल में 7 कहता क्या है, 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। पिता और पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4:1 है। मतलब ये 4 है तो ये 1 है, कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट हो गया। अब उसके बाद कहता है इनकी आयु का गुणनफल 196। गुणनफल वाला सवाल में x मानने की जरूरत है। इनकी आयु का गुणनफल 196 है, यानी 4x है, ये x है 196। बस यहाँ लिख सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं। 4 चौक 16, 9 चौक 36, 49 बार में x² बराबर कितना होगा, 49। तो x बराबर लिख सकते हैं आप, कितना होगा, 7, क्योंकि 49 का रूट होगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, 7 होगा। तो आंसर हमको पूछा जा रहा है। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। 5 वर्ष के बाद x बराबर 7, ये 4x बराबर 28, x बराबर 7। 5 साल के बाद 5 जोड़िए, 5 साल के बाद 5 जोड़िए, ये 33 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12। बस इसको कटा तो सकते हैं, 11 × 33 और 4 × 12, 11:4 आपका आंसर हो गया, 11:4। बस ऐसे ही काम करना है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं। आपको लेकिन 1-2 बार इसको बनाना है अच्छे से। अब आइए 10 नंबर आ गया, रिपीट सवाल को हम छोड़ दिए हैं। 10 नंबर सवाल पर आइए, 10 नंबर सवाल पर आइए, 10 नंबर सवाल को देखिए। सवाल नंबर 10। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए हैं, क्लास आपका छूटा हुआ है, आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़े, तो 2 सवाल तो बना सकते हैं, 2 सवाल आप बनाइए। यही 2 20 पर जाएगा, यही 2 आपका रिजल्ट करवाएगा। 2 सवाल बने, 3 सवाल बने, 5 सवाल बने, कोई दिक्कत नहीं, जितना बने उसको बनाइए, यही सवाल आपका रिजल्ट करवाएगा और जीके जीएस को रट जाइए। सवाल में 10 नंबर सवाल का था, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15। औसत का मतलब होता है बीच में होनी चाहिए, तो औसत यहाँ पर 15 बीच में डाल दिए। सवाल कहा कि 4 क्रमागत सम संख्या, तो सम संख्या ये थोड़ी है क्या, ये तो विषम है, तो सम हमको लिखना है। तो सम लिखना है, 15 का आगे लिख दीजिए 16, 15 के पीछे लिख दीजिए 14। तो 2 को सम संख्या लिखा गया, लेकिन हमको लिखना है 4, तो 4 लिखना है, तो एक आगे और चलिए, 16 × 2 = 18, एक पीछे चलिए, जितना आगे उतना पीछे, यहाँ हो गया 12। तो हो गया, हमको आंसर पूछा जा रहा है। तो बताइए उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या 18, तो दूसरा नंबर पर क्या है, 16। यही रिजल्ट 16 हो गया, ऐसे बनाना है, 16 आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है। समझ में आ चुका है, यह 16 आंसर हो गया, समझ में आ चुका होगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि बीच वाले संख्या, औसत एवरेज का मतलब वो बीच में जाता है, जितना आगे जाना है आगे जाइए, जितना पीछे जाना है पीछे जाइए, आपका आंसर हो जाए 16 हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइए, सवाल में 11 पर आइएगा। जो स्टूडेंट क्लास पूरा नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ देख लीजिए वीडियो की, ऐसे फालतू हमने देख लिया। 2 ही सवाल समझ में आएगा, 2 ही सवाल समझिए आप, समझते समझते आपको समझ में आ जाएगा। सवाल 11 पर आइएगा। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाली पुस्तकों की संख्या 510 है। रविवार को आता है 510 किताब, ठीक है। और अन्य दिन यहाँ पर आ रहा है किताबों की संख्या कितना, 210, यानी अन्य दिन, दूसरा दिन सोमवार मंगल बुध बृहस्पति जो भी आ जाए, तो अन्य दिन आ जाए सोम मंगल बुध, यानी आता है इसमें 240 किताब, ठीक है। तो हमको कहता रविवार से आरंभ होने वाली, कोई महीना स्टार्ट हुआ, रविवार से आरंभ हुआ, मतलब रविवार से शुरू हुआ, 1 तारीख रविवार हो गया। तब कहता है कि उस महीना में कुल कितने पुस्तक आए, और कुछ नहीं करना है।
1 तारीख को रविवार, आपको पता होना चाहिए कि 1 तारीख को रविवार है, तो उसमें 7 जोड़ते जाइएगा तो उतने ही रविवार आएगा। 1 तारीख को रविवार आ गया, 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख रविवार होगा। फिर इसमें 7 जोड़िएगा 15 तारीख रविवार होगा। फिर 7 जोड़िएगा 22 तारीख रविवार होगा। फिर 7 आप जोड़ देंगे 29 तारीख रविवार होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 रविवार आया, मतलब एक रविवार में 240 किताब आता है, 5 रविवार में इतना होगा, 40 पंचे 120, 1200 किताब आ गया। तो 5 रविवार आया, एक महीना में 5 रविवार आया, तो 25 दिन तो एक्स्ट्रा आएगा जिसमें रविवार नहीं होगा। तो 25 दिन आया तो एक रविवार को 510 किताब आता है ना, इसको काटना पड़ेगा। तो रविवार को 510 किताब आता है, 510 और 5 को रविवार आया, ये 5 आ गया, 25 25 यानी 2550 पुस्तक आएगा। और बच गया कितना आपका एक्स्ट्रा, 25 दिन। 25 दिन में 240 किताब आया, तो 240 किताब आया, तो इसको हल करेंगे। 25 दिन में 240 किताब आया तो 6000 ये आ जाएगा। तो 6000 यहाँ पर लिख दीजिए, 6000 आ गया। अब कहता है कि यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है कि तो आने वाले पुस्तकों की संख्या क्या है, टोटल आपका कितना आ गया। 8550 ये किताब आया एक महीना में, 8550 आ गया, लेकिन औसत बनाना है। औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, 8550 बटा 30। बस इसी का डिवाइड कर दीजिएगा, इसी को हल कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हल करने के बाद 285 आपका आंसर हो जाएगा। 8 5 13 5 18 कट रहा है 285 रिजल्ट। फिर से सुन लीजिए, फिर से समझ लीजिए। सवाल का आता है कि रविवार को जो किताब आता है 510 किताब आता है, ठीक है, और अन्य दिन 240 किताब आता है। तो 1 तारीख को रविवार स्टार्ट हुआ, तो महीना 1 तारीख को रविवार, तो 8 तारीख को रविवार, फिर 15 तारीख को रविवार, फिर 22 तारीख को रविवार, फिर 29 तारीख को रविवार। तो एक महीने में 5 रविवार आया, तो एक महीने में 5 रविवार आया, तो 510 किताब आया रविवार को, तो 510 गुना 5 कर दिए, 2550 किताब आ गया। और शेष बच गया आपके पास कितना दिन, 25 दिन। और 25 दिन में 240 किताब आया, तो 6000 किताब यहाँ पर आ गया। तो टोटल आपका 2550 और 6000, तो 8550 की बुक आ गया एक महीने में। इसका एवरेज चाहिए, औसत चाहिए, तो 8550 बुक आ गया एक महीने में, 30 दिन में, 30 से डिवाइड कर दिए, इक्वल टू 285 आपका आंसर हो गया। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल दिखाते हैं, सवाल नंबर 11। ये तो सवाल बन चुका है। अगले सवाल की ओर आइए, सवाल नंबर चलते हैं 12 पर। 12 पर आइए, 12 को देखिए। देखिए आपके पास वीडियो है तो 2-3 बार रिपीट कीजिए और समझिए, सारे सवाल को समझिए। अच्छा सवाल है, इसको समझिए और बनाइए। सवाल नंबर 12 का आता है 4 परीक्षणों का औसत 20 है। 4 परीक्षणों का औसत 20 है, तो 20 4 परीक्षण है, औसत गुना संख्या करते हैं तो ये योग निकलता है, 80 हो गया। उसके बाद कहता है उनमें से, इसको तुरंत बना सकते हैं, 4 परीक्षणों का औसत 20 है, 4 परीक्षण है, औसत 20 है। अब कहता है प्रत्येक में सी को जोड़ दिए, मतलब प्रत्येक संख्या चारों में सी जोड़ दिए तो ये 22 हो गया। ये 22 हो गया, तो औसत में कहता है कि 22 हो चुका है, तो सी का मान क्या, कुछ नहीं करना है। इस तरह के सवाल को कुछ नहीं करना है, बस देख लीजिए कितने के वृद्धि हो गया। पहले आपका 20 था, अब 22 हो गया, कितना वृद्धि हो गया, 2, तो यही सी का मान 2 होता है। सी इक्वल टू 2 हो गया, यही रिजल्ट हो गया, ये आंसर हो गया। अगर 20 से हो गया 25, तो सी का मान 25 हो जाएगा। बस इतना ही काम करना, आंसर हो सी का मान को। चलिए आगे बढ़ाइए, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल का आता है 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, तो औसत बीच में जाता है, इसको मिडिल में डाल दिए बीच में, औसत 9 है। तो 9 सम बोला तो ये सम थोड़ी है क्या, ये तो विषम है ना। तो सम लिखिए, आगे 10 और पीछे 8, 2 सम हो गया, 4 को पुराना है, तो एक आगे चलेंगे 12 चलेंगे और एक पीछे चलेंगे 6। तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 12, यही रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया 12। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल में अगला चलते हैं, अगले को दिखाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कहता है 3 के पहले 5 गुंजों का औसत क्या होगा। 3 के पहले 5 गुंजों का औसत क्या होगा, औसत बराबर होता है एवरेज। औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2। 4 के, सवाल यहाँ कहता है 3 के पहले 5 गुणज, तो 3 के 3 लिख दिए, पहली मतलब 1, 3 के 5 गुणज 5 लिख दिए। बस इसको हल कर लेते हैं। ये 15 3 18, 18 बटा 2 9, ये रिजल्ट हो गया आंसर 18। समझ में आ गया, ऐसे बनाना है। ये आंसर आपका क्या दिया है, 3 के पहले 5 विषम गुणज, विषम पूछा ना, ध्यान दीजिए।
3 के पहले 5 विषम गुणज आपको बोला, ये डायरेक्ट हो गया। इसमें भी काम देगा पहली जो अंतिम बटा 2, 3 के पहले 5 विषम गुणज, पहला 3, देखिए 3, दूसरा 6 होता है, 6 तो नहीं चलेगा, 3 6 9 12 15 18, 3 का पहाड़ा 3 दूना 6, 3 दिया 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 5 गुणज, पहला 3, दूसरा 9 क्योंकि सम को नहीं लेना, तीसरा 15, चौथा 21, फिर हमको 5 गुणज चाहिए, 1 2 3 4, अब बचा एक्स्ट्रा क्या यहाँ पर 27, 5 गुणज हो गया। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 3 के, तो 3 आ गया तो 3 कॉमन सभी में ले लेते हैं, तो बच जाता है क्या यहाँ 1 पहली जोड़ अंतिम में भी कर सकते हैं, योगफल बटा संख्या भी कर सकते हैं, तो 3 हो गया तो यहाँ पर होगा 3, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, फिर यहाँ पर 9, यहाँ वृद्धि 2, यहाँ वृद्धि 2, यहाँ पर वृद्धि 2, ये वृद्धि 2, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 लगाइए, आपका आंसर हो जाएगा, या योगफल बटा संख्या भी कर सकते हैं। तो 3 कॉमन आ ही गया, पहली 1, अंतिम कितना 9 बटा 2, बस इसी का सॉल्यूशन करना है। ये 10 बटा 2 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 5 दिया 15, आपका रिजल्ट होगा 15। या योगफल बटा संख्या भी कर सकते हैं, सबको जोड़ दिए और 5 से डिवाइड कर लिए, उससे भी निकल जाएगा। विषम था ना, इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। जो चैप्टर पढ़े हो तो बन गया होगा, जो नहीं पढ़े थोड़ा इंतजार कीजिए, बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हम आते हैं, अगला सवाल 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल आपका कहता है, एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत 20 है। कोई कक्षा है, 40 लड़का है, औसत 20 है, तो औसत 20 है नहीं 30 है, तो ये 1200 हो गया, टोटल गुना कर लेंगे 1200 हो गया। एक कक्षा के 40 लड़कों में से 30 का औसत 60 है, सॉरी ये गलत लिखा गया है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज ध्यान से देखिए। एक कक्षा के 40 लड़का है, उसमें से 30 का औसत 60 है, तो टोटल 1800 हो गया। अब उसके बाद कहता है कि और शेष का 56 है, 40 में से 30 आ गया तो बचा 10, शेष का 56 56, ये 560 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है सारी कक्षा का औसत क्या है, सारी मतलब सब कुछ जोड़ लीजिए, ये 0 ये 6 ये 23, 2360, सारी कक्षा मतलब कितना स्टूडेंट 40 से डिवाइड करें, ये 0 0 कट जाएगा, इसको 5 चौक 20, 9 चौक 36, 59, बस यही उत्तर हो जाएगा। 59 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं है तो 58.5 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ऐसे 59 तो आपका डायरेक्ट आ रहा है, 5 चौक 20 आ गया, 20 आ गया, 3 बच गया, तो 9 चौक 36, 59 तो क्लियर है आपका। चलिए कोई बात नहीं है तो रानी दीजिए, आपका आंसर 58.5 है, तो लिख सकते हैं। सवाल नंबर 16 बढ़ाइए, 16 को देखिए, 16 को समझिए। सवाल नंबर 16, इसका आंसर एक्स वाई होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं या इसको बनाते हैं हम। बनाइए, एक्स संख्या का औसत वाई स्क्वायर, एक्स संख्या है वाई स्क्वायर, तो टोटल एक्स वाई स्क्वायर, वाई संख्या है इसका औसत है एक्स स्क्वायर, तो टोटल दोनों गुणनफल हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। तो हमको बोलता है एक्स प्लस वाई संख्या का औसत क्या होगा, एक्स प्लस वाई संख्या का औसत क्या होगा, तो यहाँ जोड़ेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, योग बटा संख्या एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर लो। यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वाई बचेगा और यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ एक्स प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा एक्स वाई। इस तरह के सवाल को एक्स वाई लिख सकते हैं, तुरंत आंसर हो गया और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल क्या है, और आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर हम आते हैं, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 को देखिएगा। सवाल नंबर 17 का आता है, एक क्रिकेटर पहले टेस्ट में 180 रन बनाया। एक क्रिकेटर पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, दूसरे टेस्ट में 258 रन। पहले टेस्ट में ये जो है 180 रन बनाया, दूसरे टेस्ट चला 258 रन रहा। अब कहता तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए ताकि सभी का औसत 230 हो जाए। यानी 3 को टेस्ट खेला, पहला में इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में आपसे पूछता है, ताकि सभी का औसत मतलब तीनों टेस्ट का औसत जो है, औसत यहाँ पर बन जाना चाहिए 230। तो औसत 230 से 230 से गुना कर लिए, बस एक्स का मान निकालिए, आंसर हो गया।
आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आता है, इसको बना सकते हैं। इसको हल करके बताइए। चलिए अगला सवाल पढ़ाइए। सवाल नंबर आपका है 18 पढ़ाइए। पहले 3 संख्या का औसत चौथी संख्या से दुगना है। पहले 3 संख्या कोई लेते हैं। सवाल 18 को देखिएगा। पहले 3 संख्या कोई ABC ले लेंगे। 3 संख्या का औसत है यहाँ चौथी संख्या की दुगनी है। चौथी संख्या D से दुगनी है। क्लियर है ये? चौथी संख्या की दुगनी है। औसत के बारे में बोला, ये औसत। तो योगफल के लिए क्या करेंगे? 3 संख्या 3 से गुना करेंगे, योगफल बन जाएगा। ये एक को संख्या 1 से गुना करेंगे, योगफल बन गया। अब बोलता है यदि सभी चारों संख्या का औसत 12 है, चारों संख्या का औसत 12 है, तो योगफल 12 गुना 4 होगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ योगफल कितना है? यहाँ योगफल कितना? 6 1 7 है, यानी 7 कलम का दाम 48। तो 1 कलम का दाम 48/7। तो हमको पूछता है चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या तो एक ही है ना, तो 48/7 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये आंसर 48/7। अभी 19 नंबर सवाल तो बताइए, तो इसका आंसर MN होगा। XY वाला जैसा था वही सवाल है। सवाल में आगे देखिए कितना नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको देखिए आप। सवाल नंबर ये MN तो हो जाएगा, तो जानिए रहे, कोई दिक्कत नहीं है। MN इसका आंसर हो जाएगा, जैसे XY वाला था। अगला 21 नंबर पर आइए। 21 नंबर को समझिए। 21 नंबर सवाल कहता है 60 औसत वाली 4 संख्या में से पहली बाद की 3 के योग का 1/4 है। पहली जो है 3 के बाद का योग का 1/4 है, मतलब ये 1 है तो ये 4 है। अब उसके बाद कहता है 60 औसत वाली, 60 औसत है, 4 से गुना करेंगे, योगफल 240 हो जाएगा। तो सभी का योगफल कितना? 5 कलम का दाम 240, 1 कलम का दाम 240/5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 बार में 48 हो जाएगा। तो आंसर पूछा जा रहा है कि पहली संख्या क्या है? 48 आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। चलिए आगे कुछ सवाल है आपको हम दिखा रहे हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पर दिखा देते हैं। रीजनिंग वाला सवाल, उसका वीडियो कल जाएगा, उसका वीडियो कल सुबह तक चला जाएगा, इसको बना लीजिए आप। सवाल क्या आता है 22 नंबर, 2 3 5 स्टार 6 4। कहा था स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि 3 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम है, सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 2 5 5 5 10 16 16 4 20, ये 20 आया। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा कि ये कटना चाहिए, 1 होगा तो 21 बन जाएगा, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर 1 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 1। इनमें से कोई नहीं आंसर है, 1 हो जाएगा। 1 नहीं है तो यहाँ पर 20 हो गया, 4 होगा तो ये 24 पूरेगा, तो 24 पूरेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, इसलिए आंसर 4 हो गया। ऐसे 3 से विभाज्यता के नियम, सभी का योगफल होना चाहिए। अगला सवाल सेम है यहाँ पर, 7 6 9 स्टार 4 2। स्टार के स्थान पर क्या होगा? 3 से कटेगा। 7 6 13, 13 9 21, 21 4 25 2 26, ये 26 आया। तो 26 में क्या जोड़िएगा कि ये 3 से कटेगा? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 0 0 जोड़िएगा तो ये 26 तो काट ही नहीं रहा है। 2 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? 28। सवाल में ये कितना आ रहा है? 7 6 वाला, 7 6 9 स्टार 4 2, 4 2 6 9 6 15, 15 6 21, 21 7 ये 28 बोल रहा है, सॉरी ये 28 बोल रहा है। 28 में 0 जोड़िएगा तो 28, तो 28 में 0 जोड़िएगा तो 28 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो दूसरा ऑप्शन है क्या? 2, 28 में 2 जोड़िए, ये 30 पुर गया, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ स्टार के स्थान पर 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पर 20 3 4 स्टार 6, तो 9 से कट रहे हैं, 9 का वही नियम है, सबका जोड़ 2 5 4 9 9 6 15, 15 आया, 15 9 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन का ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन 0 तो 15, दूसरा ऑप्शन 2 17, तीसरा ऑप्शन 3 जोड़ेंगे, यह 18 पुर गया, 18 पुर गया, ये कट रहा है 900, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आप पूरा बना सकते हैं। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हो चुका है और रीजनिंग वाला सॉल्यूशन आपका सुबह तक अपलोड हो जाएगा, या अभी देखते हैं, अभी हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर बाद में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और जो नए स्टूडेंट इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स एंड ट्रिक से जॉइन।